तो 9:13 निफ्टी प्री ओपन मार्केट प्रीवियस डे क्लोज इधर करा और आज खुल रहा है गैप डाउन। मस्त 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 चल रहा है। तो कैसे रिएक्ट हो रहा है बाबू? वहां पर ग्रीन, अगला दिन रेड, अगला दिन रेड, अगला दिन रेड, लेवल लेवल से ये ग्रीन, फिर रेड दिखाया, लेवल के नीचे नहीं। फिर अगला दिन ऊपर गया, ये लेवल पे टच मारा, फिर वहां पे क्लोज मारा, आज इधर गैप डाउन ओपन मार के इस लेवल के इधर। अच्छा जी, चलो अच्छा जी। हम तो ये सारे चीज अब हटाने वाले हैं जी, क्योंकि हम इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग के फॉर्मूला में आने वाले हैं जी। छुमंतर हूँ, गायब हो जा सारे चीजें तू। गायब हो जाओ जी। जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं उनको लिंक दे चुके हैं, जिनको क्लास करना है वो क्लास कर सकते हैं। 9:14 और टाइम फ्रेम हम डालेंगे 15 मिनट, राइट? 15 मिनट। प्री ओपन मार्केट में इधर कहीं खुलने वाला है जी। खुलो। तो हम तब तक कंडीशन बोल देते हैं। 9:15 मार्केट खुल गई है, पहला कैंडल को ट्रेड होने देना है जी। यस, पहला कैंडल दिख गई, पहला कैंडल दिख गई। ये पहला कैंडल है जी, उसको ट्रेड होने देना है जी। उसका हाई पॉइंट चाहिए, लो पॉइंट चाहिए, मिडिल पॉइंट चाहिए अपने को। पूरा दिन भर की लेवल निकाल लेंगे। फिलहाल खुलते ही नीचू, खुलते ही कहा जा रही है नीचे। चल बेटा नीचे भगा पे, लेकिन शेडो मार रही है, इतनी सी शेडो। चलो हम पहला 15 मिनट को कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। 9:15 to 9:30 इस कैंडल को क्लोज होने देना है अकॉर्डिंग आवर इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। चलो अपना इंडिकेटर आज का दिन का कैंडल को दिखाना चालू कर चुका है बाबू। आज का दिन का कैंडल को ही दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल की रेंज से हम पहले निकाल लेते हैं। हाई लो मिडिल टुडे रेंज निकाल लेते हैं पहले। तो 9:15 से 9:13 15 मिनट तक ये जो उठक पटक जो भी होगा उसको ट्रेड होने देना है। तो चलो तब तक अपन क्या करते हैं, फोन लगा लेते हैं। अरे यार, फोन ही लगा लेते हैं। इधर भी चेक कर लेते हैं। हम्म 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 हम्म। यार अब तो ये उठाएंगे नहीं, खत्म हो जाएगा फिर आएंगे। सुनील कॉलेज। सुनील जी निफ्टी में काम करते हैं। निफ्टी निफ्टी।
बोलिए, इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे, रूल क्या है? इंट्राडे स्कैल्पिंग का रूल, रूल क्या है? रूल नंबर 1, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को ट्रेड होने देना है। फर्स्ट कैंडल को ट्रेड होने देना है। अब 9:15 to 9:30 ये कैंडल है, इसको ट्रेड होने देना है। इसकी हाई पॉइंट चाहिए, इसका लोएस्ट पॉइंट चाहिए, मिडिल पॉइंट चाहिए, फिर हम लेवल निकाल लेंगे, देन ट्रेड मारेंगे। तो पहला कैंडल जो है उसको ट्रेड होने देना है। 9:20 और 10 मिनट। प्रीवियस डे क्लोज यहाँ मारा, आज खुला यहाँ, गैप डाउन के साथ ओपन मारा, ओपन मारते ही नीचे घुसाना चालू, राइट। और डेली देख के हम पहले ही बोल चुके हैं, ये जो नीचे से ऊपर गई है वो उछाल है। क्या हुई है? ये जो नीचे से ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है, वो उछाल है। यहाँ से ये उछाल है, इस उछाल के बाद इसने छाल मारा, ये हाई के ऊपर नहीं लेके गए, यहाँ पर जगह छोड़ दी और नीचे घुसा दिए, ले घुसा पे और घुसा और घुसाओ। अब हम इंट्राडे स्कैल्पिंग मानने वाले हैं, टुडे लेवल्स देखने वाले हैं। 9:21 और 9 मिनट। तीस तारीख, 30/4/26, 30 महीने की आज एंड है, कल से 1 तारीख स्टार्ट। ठीक है, 30 उसके बाद मई महीना चलो। ठीक ठीक ठीक, घुसाओ बेटा और घुसाओ, नीचे घुसाओ। पीछे से कहाँ सपोर्ट है? यहाँ पर सपोर्ट, वो तो खा गई। यहीं पर सपोर्ट तो खा गई। देन यहाँ पर सपोर्ट लगभग आ गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट। वैसे तो अगला एक में 2 में आएगा तो चढ़ ही जाएगा। ठीक है, चढ़वे चढ़वे। 9:23, 9:23 और 7 मिनट। वहां से ये स्विंग लिया और नीचे सेट करके मार दी, स्टॉप लॉस खा गई। फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस अभी भी चाटा नहीं है, उसके सामने थोड़ी सी छेड़ो मार रही है, मरो मरो मरो। फिर ये इसको भी चाटा नहीं हो। ठीक है, ठीक है, टाइम तो है, देखते हैं क्या करते हो।
प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। 9:24 और 6 मिनट। 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट। एक्सपायरी कौन सी दिन की है? सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे? ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। एक्सपायरी कौन सा है रे? निफ्टी 5 मई। आज है 30। 5 मई। 5 मई। और पहला कैंडल जब तक नहीं होगा, 9:25। 5 मिनट, 5 मिनट में और कितना ही गिरा सकता है? 5 मिनट में सपोर्ट लेके शेडो उठा के कितना ही कर सकता है? तो मोटा मोटा ओपन इक्वल्स टू हाई, एंड यहाँ तक इसी को लो मान लेते हैं तो मिडिल निकल जाएगा। और 5 मिनट की ड्रामा चलो देख ही लेते हैं। 5 मिनट का ड्रामा देख ही लेते हैं। वैसे भी कल 1 तारीख आएगा तो कॉल पुट लेवल कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। इस महीने की कॉल पुट तो लगभग क्लोजिंग पे है। 30/4/2026 ये महीना बंद, क्लोजिंग वैल्यू मिल जाएगा। और 1 तारीख से नेक्स्ट महीने की कॉल पुट लेवल हाथ में आएगा। चलो जी, उस पे बड़े बड़े गेम खेलेंगे जी। हाई लो। लो कहाँ है? लो। मिडिल। मिडिल मोटा मोटा इसकी बराबर में होता है। मिडिल। मिडिल चलेगा। अब देखते हैं 4 मिनट। 4 मिनट। तो आज के दिन गुरुजी काम करना होगा तो इसके क्लोजिंग के बाद इसका हाई लो निकाल के लेवल निकाल के उस लेवल को कटने के बाद वही एक दो ट्रेड करना है, बस फिनिश। मतलब जैसे आज इंट्राडे में करना है तो। यही नियम है। इंट्राडे स्कैल्पिंग का यही नियम है। हर रोज एक ही नियम बार बार रिपीट मारना है। 9:15 से 9:13 तक पहला कैंडल बनने देना है। अब वो तसल्ली से क्लोज मारे, हम उसकी हाई लो मिड निकाले, तब तक वो अगला कैंडल में हिलना डुलना चालू करे। और पहला कैंडल देख के न समझ में आ रही है कि बाजार बेरिश है। लेकिन अगला कहाँ जाएगा वो पता करने के लिए हमको तो लेवल निकालने पड़ेंगे। और नीचे की टारगेट क्या जी, है? एक जैसे नॉर्मल, जैसे एक दिन जितना चलता है उतना तो लगभग चल ही नॉर्मल। चुका है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल जैसे, एबनॉर्मल कुछ होता नहीं है। क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है? अब जैसे गुरुजी यहाँ से मतलब इतना। नॉर्मल वहां तक यहाँ से अगर वहां तक चल चुकी है तो वो नॉर्मल है, उसके बाद वो चला नहीं। और क्या नॉर्मल और क्या एबनॉर्मल? 28 तारीख जहां से नहीं शुरू गुरु। हुई है, यहाँ से एक ही कैंडल 2-3 कैंडल चल गई है, मतलब हो गई। मूव को अगर आप यहाँ से ये सारे कैंडल को अगर प्लस कर देंगे तो ये एक कैंडल होता है, तो उतना ही कैंडल ये जी, एक जी लेके गुरुजी। आया है। मुझे लगा सर डेली में है इसीलिए कंफ्यूज हो गया था। अब अगर ये छोटे छोटे रेड मारेगा, उसका मतलब तो पहला कैंडल में ही तगड़ा मूव देके छोटी छोटी झुकुर 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 कर रही है।
अब ये झुकुर 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 करते करते मूव फास्ट करे, एक ही मूव में मूव फास्ट मारे। अब कैसे मूव मारेगा, अब तो वो डिपेंड करेगा टाइम एंड उसके ऊपर पब्लिक की गैदरिंग वोलेटिलिटी। क्या अभी कितने समय हुई है, 9:15। वहां से पहला कैंडल में ही पब्लिक की अटेंशन क्या है, पब्लिक तो अभी पागलों को जैसा भर भर के आ रहे हैं, और उनकी दिमाग में चल क्या रही है, सेलिंग। उनके दिमाग में क्या चल रही है, सेलिंग पिटो। और हम इंट्राडे स्कैल्पिंग करने बैठे हैं, डेली से तो कब से बोल के रखे हुए, ये रिट्रेसमेंट मूव है। क्या है ये चीज। रिट्रेसमेंट। चलो 1 मिनट तो अभी भी है, 9:29। तो 13 नहीं होएगा तो अगला कैंडल पैदा कैसे होगा। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस। अगर यहाँ से ये यहाँ तक गिर गई है, वो अगर डिप है, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने रिट्रेस किया है। फिर जाके यहाँ पर इसने क्या किया है, डिप लिया है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, ये रिट्रेस किया रिट्रेस। है। रिट्रेस करके ये नीचे घुसा रहा है। तो हम पहले ही बोल चुके थे कि यहाँ पर ये जगह जो है वो जोन वाला एरिया है। तो जी, उसी जोन पे मेरे आया है, जोन से ही ये नीचे घुसा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे गया, वो ऊपर गया, ये नीचे जा रही है, स्विंग कौन सा मार रहा है, नेगेटिव। स्विंग नेगेटिव। यहाँ पर एक्शन कौन सा कर रही है, तो रिवर्स एक्शन मार रही है। और हम अभी झक जी, मारने वाले हैं 15 मिनट में, समझ में आ रहा है। दिल्ली में तो कब का समझ में आ गई है। अब 15 मिनट में हम क्या करने वाले हैं, झक मारने वाले हैं। लेवल। इंट्राडे और स्कैल्पिंग करने वाले जितने भी है, उनको अभी हम क्या करने वाले हैं, झक मार के दिखाने वाले हैं। ये देखो झक कैसे मारते हैं। क्योंकि इंट्राडे स्कैल्पिंग से पहले हमको वो सारे चीज पता है। अब लीजिए, ये हो गया, आज का दिन का निकल गया। क्या निकल गया, आज का दिन का निकल गया। तो जो पहला कैंडल है, उस पहला कैंडल में स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर दिया, स्टॉप लॉस। उस स्टॉप लॉस के बदले में इसने 1, पहले तो 1 गिरा दिए, 1 के बाद 2 तक गिरा दिए, राइट। स्टॉप लॉस वहां मेंटेन हुआ, 1 गिरा दिए, 2 गिरा दिए, लेकिन इसके नीचे ये गिरा नहीं रहा है, वहां से थोड़े ना गिरा रहा है। अब ये हल्लू हल्लू उल्टा उठाने की चक्कर में है। अब बोलिए, तो पहला कैंडल ने जिसने बीपी लिया वो प्रॉफिट में आ गया। अब ये कैंडल सी वाला चल रही है। एक एक कैंडल में लल्लू कैसे बनाता है। और पहला कैंडल देख लिए रीट, सर की दिमाग में घुस गई, बाजार नीचे जा रही है, ये मामू बनाना चालू कर दिया है, लो भाई। लो भाई, क्या चल रही है अब। अभी तेईस आठ रेड सौ कैंडल में तिहत्तर बाई। 23,873। 23,873 का कोई स्ट्राइक प्राइस तो होता नहीं है। क्या होता है, या तो 850 माना जाएगा, या फिर 900 लिया जाएगा, या तो 25 पॉइंट इधर डिक्रीज मारो 850, या फिर 900। और ऊपर में कितने हैं, 947। 947 तो होता नहीं, 950। तो फिगर ये जो 2-3 पॉइंट इधर उधर है, उसको राउंडिंग हमको स्ट्राइक प्राइस पकड़ना है। कि यहाँ पर 23,850, देन 23,950, और ऊपर में जो है वो है 24,000। तो 24,000 से कितना गिरा दिए, 23,950, 50 पॉइंट गिर गई। देन कहाँ तक गिरा दिए, और 50 पॉइंट गिरा दिए। एक ही कैंडल पे 100 पॉइंट गिरा दिए। और गिराने के बाद उनको प्रॉफिट आया, तो ये प्रॉफिट को बुक मारने लग गए। अब बुक मार रहे हैं तो ग्रीन आ रही है। अब ग्रीन आ रही है, अब इसका मतलब निकालेंगे कि ये बुलिश वाला ग्रीन है, तो इसको काट दे।
इसको काट, इस लाइन को काट, काट के इस लाइन पे आ जा, फिर इस लाइन को काट, इस लाइन को काट के इस साइड आ जा, तो मतलब ये है कि ये बुलिश है। समझे? तो पहले तो इधर स्टॉप लॉस जी डलवा दिया गया, 1 खा गए, 2 खा गए, खाने के बाद यहाँ पे माल बेच नहीं रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। अब कहाँ तक लोगे? अब दिन भर की टाइम है, कहाँ तक की टाइम है? ये जो यहाँ पर समय दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का इसके पास टाइम है। अब इतनी सी टाइम के अंदर हमें ये क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? एक ट्रेवल। कैंडल तो दिख गई, दूसरा कैंडल दिख रही है ग्रीन। एक कैंडल में, पहला कैंडल में शॉर्ट मार के अगर बैठते तो पहला कैंडल दे देता, दूसरा कैंडल में कर क्या रहा है? पहला कैंडल रेट, उसको देख के जो कोई अब शॉर्ट मार रहा है वो बुड़बक, उनकी तो सफाई चल रही है। क्या समझे? टुडे जी मैक्स लोग अगर गिरता है तो लेवल क्या है? 23,650 रडार में इसको लगा लो, पुट में। और मैक्स हाई कितना है? 24,300, उसको रडार में लगा लो। बाकी ये इधर में ढोल के जैसा बजा रही है, बजाने दो। तो हम क्या लगाएंगे? 23,650, 23,650, 23,650 का पुट लगाना है। ओके। और 24,300 का कॉल लगाना है, 24,300 का कॉल। ढाई सौ, 300, 24,300 का कॉल। तो जो पुट है वो है 50 रुपया, इसकी प्रीमियम चल रही है 50 रुपीज। ओके। जी 24,300 का कॉल, 24,300, 24,300 का कॉल चल रहा है 50 रुपया। कॉल का प्राइस चल रही है इतना। और 23,650 का पुट, 23,650 का पुट चल रही है 93। ये चल रही है 93। और ये जो चल रहा है वो चल रहा है अभी 48, 48, 48, 93। अभी रडार में दोनों लग गए हैं। सी प्राइस 51 हुआ है, ये 51 हुआ है, और वो 89 हो गई है, ये 89 हो गई है। अब कैंडल अगर ग्रीन बनेगा इसकी प्रीमियम बढ़ेगी, कैंडल अगर रेड बनेगा तो इसकी प्रीमियम बढ़ेगी। अब कैंडल अब क्या बनता है वो देखना पड़ेगा, कैंडल क्या बनता है वो देखना पड़ेगा। और जब तक बाजार ये 1 लिया है, क्या लिया है? 1 वन। लिया है, फिर इसने मोमेंट में ही 2 ले लिया है, 2 ले लिया है, देन अभी ये 2 के नीचे 3 का थोड़े ना हो रहा है, या फिर 2 के ऊपर में ये 1 का थोड़े ना हो रहा है। जब तक के ये आइदर 1 का या 3 का नहीं होता है तब तक ये क्या है? ये साइडवेज है, मोमेंट लॉस। कॉल लेंगे तो भी चुना खाओगे, पुट लोगे तो भी चुना खाओगे, वो है मोमेंट लॉस। अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यहाँ तो अभी कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा है गुरुजी, अभी तो वेट ही करना है इसके अंदर जब तक अभी है। कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। इधर ये इस लेवल को तोड़े
ताकि पता चले सी चलने वाला है बाजार में, या फिर ये इसको तोड़े ताकि पता चले पी चलने वाला है बाजार में, राइट। आइदर ये इसकी ब्रेकआउट मारे या फिर ये इसकी ब्रेक डाउन मारे, तो डायरेक्शन समझ में आए कि इसकी ब्रेकआउट मार रही है तो सी, इसकी ब्रेक डाउन ले रही है तो पी। अब ये इसी के अंदर में अगर चल रही है तो यहाँ से जो शॉर्ट मारे उनकी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को बुक मार रहे हैं, उस वजह से ग्रीन आ रही है। अब ये वाला ग्रीन बाजार की डायरेक्शन को सी में घुसा देगी, वैसा वाला चीज है, ये कैसे पता चलेगा? तो प्राइस को काटने देना पड़े, काटो प्राइस काटो, हम जंक्शन क्यों मारेंगे, प्राइस खुद ब खुद कटेगा, हम बैठ के तमाशा देखेंगे, तमाशा देखते देखते हमारे समझ में आएगा तो तब जाके एक सौदा मारेंगे, वरना तमाशा देखते रह जाएंगे। पैसे पेड़ पे तोड़ते नहीं है, समझ में आ गया? पैसा जी पेड़ पे थोड़े ना उगते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी जल्दी नहीं। जल्दी का काम शैतान का है। सो गई ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारे मंजिले, सो गया है रास्ता। अब जिसने 14 पढ़ लिया है, हम जो बोलेंगे उसकी समझ में आएगा। जो 10,000 15,000 पेमेंट मार के बैठा हुआ है उनकी समझ में नहीं आएगा, बस यही एक दिक्कत है। फर्स्ट कैंडल, पहला कैंडल, पहला कैंडल से क्या होता है? पहला कैंडल से रेंज लेवल निकलता है, रेंज निकलता है। दूसरा कैंडल, उससे क्या बनता है? उससे सिचुएशन पैदा होता है। फिर तीसरा कैंडल आएगा तो क्या पैदा होगा? तीसरा कैंडल से स्विंग्स पैदा होना चालू हो जाएगा। अब स्विंग देख के भी समझ में आएगा कि पहले इसने क्या किया, पहले इसने घुसा दिए, फिर यहाँ से ये उठाना चालू कर दिया। उठा के कहाँ तक? क्योंकि ये कबड्डी खेल रहे हैं, हर एक
कबड्डी खेलने की बॉक्स है। पहला आप कबड्डी 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 यहाँ तक लेके आए। अब इसके नीचे क्यों नहीं गए? उससे पहले ये इस साइड कैसे हो गई? समझ में आ रहा है? तो कबड्डी खेल रहा है 1:1, 1:2, तो 1:3 कहाँ गई? 1:3 आने से पहले ये क्या कर रही है? 2 में ही रिपीट उल्टा साइड मार रही है। 2 में ही रिपीट उल्टा मार रही है। अच्छा जी, मारो जी। पहला कैंडल में रेड, दूसरा कैंडल में ग्रीन और तीसरा कैंडल से स्विंग चालू होगा। समझे? तो फर्स्ट कैंडल बेरिश, सेकंड कैंडल बुलिश और थर्ड कैंडल से जैसे ही स्विंग चालू होगी तो हमारे समझ में लेवल के साथ, स्विंग के साथ कौन किसको काट रहा है, किस साइड आगे बढ़ रहा है वो समझ में आएगा, तभी हम ट्रेड मारेंगे। सीधी बात है। मन का राज प्राण दे, क्या गाना है? मन करे जो प्राण दे, मन करे जो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तो मन करा कर लिए, मन करा कर लिए, वैसा करेंगे। तो पहले स्टॉप लॉस कहाँ था? वो था यहाँ। उसके बदले में 1:1, 1:2 गिरा दिए गए। फिर स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन किया? यहाँ। उसके बदले में इसको चढ़ा दिए गए। कहाँ तक? यही तक। ब्लू तक। कैसे? अब पहला कैंडल का हाई पॉइंट पे सेलर लोगों की स्टॉप लॉस, लो पॉइंट पे बायर लोगों का स्टॉप लॉस और मिडिल पॉइंट मैक्सिमम टर्नओवर होता है, राइट? क्या समझे? अब ये जो यहाँ तक आया है, आके उठाया है, उठा के अगर ये इस साइड जाना चालू तो पहले स्टॉप लॉस यहाँ, देन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो रही है इधर, और अगर ये इसके नीचे घुसता है तो ये यहाँ तक आएगा, राइट? अब हम देखते हैं कि ये करता क्या है। पहले तो देखेंगे कि ये करता क्या है, समझ में आएगा तभी ट्रेड मारेंगे। टारगेट बनेंगे 23,800। 23,800 का पुट, 23,800, 23,800, 800 का पुट। तेईस 800 का फुट, 134 रुपया। चल बेटा मारते हैं ताली। बाई, मार दिए 23,800 का पुट। बाई। वन तीन टू स्टेप डाउन, 1 स्टेप अप। ब्लू लाइन के ऊपर ये इसको उस साइड जाना था, लेकिन ये उससे पहले ही इस साइड मुंडी घुसा दिए। तो पहला टारगेट ये, देन टारगेट ये। इसको अब उधर नहीं है जाना, सी साइड में नहीं है जाना,
इसको है पी खाना, ले बेटा खा जा। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। घुसाओ घुसाओ, 2-3 कैंडल की ट्रेडिंग करने का है बस। घुसाओ घुसाओ। स्विंग क्या बन रही है? स्विंग बन रही है ये, देन ये, फिर ये। पहला कैंडल मार दिए ये, देन ये और ये। क्या बन रही है? नेगेटिव। ये और ये। क्या समझे? दैट इज हाई। तो ये क्या है बे? वो है लो। तो ये क्या है? ये लोअर हाई। और क्या कहाँ घुसा रही है? नीचे घुसा और घुसा। हमें 1 से 2 कैंडल चाहिए बस। और हमने लिए है 23,800। अभी 23,950 से नीचे घुस रही है। 23,850 आते आते एक टारगेट भी आ गया तो प्रीमियम जितनी बढ़ जाएगी उतनी खाएंगे और बढ़ जाएंगे। ले बेटा, हो गई आज की इंट्राडे स्कैल्पिंग। टाटा। बाकी कौन दिन भर झक मारता है, मारने दो। समझे? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हम्म। अभी 42 रुपीज का प्रॉफिट दे रहा है। 50। मारो बेटा, मारो मारो। 1 लिए हो तो 2 में ड्रामा मारे हो तो 3 तो खाओ। महाराज आओ। पहली है 1:2, देन एक रिट्रेस, देन पलटवार मारवे। बन गई तेरी स्विंग। हम यहाँ पे एक राउंड प्रॉफिट बुक मार देते हैं। चलो प्रॉफिट बुक कर दिए, क्योंकि ऑप्शन के तो अंदर गुरुजी में मतलब ये कुछ समझ में प्रीमियम। नहीं आया, बुकिंग करने का कोई मतलब सेंस कहाँ है यहाँ पे? आप ऑप्शन ट्रेड मार रहे हो, इक्विटी के जैसा थोड़े ना है कि यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस डाल दिए या फिर स्टॉप लॉस को यहाँ ट्रेल मार दिए। अब जब तक के 1:1, 1:2, 1:3, ये जो इसी कैंडल में घुचुर 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 घुमाएगा, प्रीमियम वही गल जाएगा। आप बोलिए, अगर घुचुर घुचुर यहीं पे तो कैंडल मार दिया ना, तो प्रीमियम जो आ रही है वही चटनी बन जाएगी उसकी, खड़े खड़े। ऑप्शन ट्रेड को इक्विटी के जैसा ट्रेडिंग नहीं करना है। ऑप्शन को ही कैन फास्ट ट्रेड करके निकल जाना होता है। तो पैसा गुरुजी जो जाता इस है। कैंडल पे रिस्क था, वो रिस्क मतलब एसएल कहाँ मेंटेन हो रहा है अभी? अभी स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन हो रहा है, यहाँ पीछे यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन हो रही है। वो स्टॉप लॉस अभी यहाँ मेंटेन हो रही है। अभी रिसेंट बायर का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन हो रहा है और सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन हो गया है। और ये इतनी सी नैरो रेंज के अंदर में ट्रेड मार रहा है।
और हमने लिए थे इस प्राइस की जस्ट नीचे वाला, तो उसकी प्रीमियम चल रही है 141। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर घुस के अपन 40 रुपया प्रॉफिट बनाया और पक गए। कम रुपया वाला प्रीमियम नहीं लिए, ये वाला लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है? 650 की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 88। तो इसको लेंगे तो मस्त रह सकते हैं, लेकिन इसको लेंगे, इसके ऊपर जो प्रीमियम फर्स्ट बढ़ेगा शट करके घटेगा, अपने को उसके अंदर स्कैल्पिंग मार के भगना था, हम भग गए। अब आप बोलिए, पीई 23,650, उसको पी अपन बाई मार रहे हैं, मार के अब बैठ गए। लीजिए, इसको बाई किए हैं 650, बाई करके अब बैठे हैं, क्योंकि इसकी प्रीमियम जो है 141, इसकी है 88। समझे? ये फटफट फटफट ज्यादा मारेगा, इसमें फटफट फटफट कम होगा। अब इसको ये देन अगला ये बनने में टाइम चाहिए होगा। इसमें जितनी फास्ट प्रीमियम बढ़ेगी, जैसे ही शेडो मारेगा प्रीमियम उतना फास्ट डिके खाएगा, क्योंकि ये तो रिसेंट इन द मनी है। यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर ये नजदीक है, तो इस पे ज्यादा वोलेटिलिटी की इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इस पे उतना कुछ खास नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा आउट ऑफ द है। यही फंडा है। तो ये जो नजदीक वाला है उस पे फास्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, हमने क्विक एंड फास्ट पैसा बना लिए, भग गए। अब ये वाला जो है इसको हम छोड़ भी सकते हैं, कछुए के जैसा। एक्सपायरी 5 फिर तो तारीख का गुरुजी है। जैसे मतलब कभी तो इंसान जैसे 1:1 अच्छे से नहीं ले पाएगा। मतलब एक नियम, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, मतलब बीच में ही निकला मतलब फिर तो जैसे मतलब वो फिर से वो ये हरकतें बार बार होती रहेंगी, कभी भी थोड़ा सा मिलेगा फिर निकल जाएगा आदमी। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या चाहते हो आप? ऑप्शन में चाहते क्या हो? ऑप्शन हो चाहे कुछ भी हो गुरुजी, मतलब जैसे जो एक रूल है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना मतलब। एक रूल है, कौन सा रूल है? 1:1 तो कम से कम इंसान को खाना ही पड़ेगा ना गुरुजी। तो लेके अभी तो बैठे हुए हैं अपन, ये वाला लेके तो बैठे ही है। अब वो वाला पे प्रीमियम ज्यादा है, उस पे ज्यादा कैपिटल लग रही थी, मेरी फंड कम है, कैपिटल उस पे हाई रिस्क लग रहा था, मेरे को जितना मिला उतना लेके मैं भग गया। अब 1:1 के चक्कर में मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की बत्ती गुल करके 1:1 करूंगा क्या? पहले मेरी कैपिटल कितना है, उस पर रिस्क कितना हो रही है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, फिर जाके 1:1 1:2। अभी 144 की प्रीमियम कहा है और कहा 88 की प्रीमियम है। अभी ये जितनी फास्ट 144 से 188 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें भी स्मॉल ग्रोथ आएगी, ये 88 से 95 हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, कैपिटल भी तो कम लगी है, कैपिटल भी तो कम लगा है यार। आपको 1:1 1:2 करना है, वो कौन सी पॉलिसी की है, वो किस ट्रेडिंग पॉलिसी की हिसाब है, पहले वो बताओ। कि यहां से ये 1, देन ये 2, देन अगला जो ये आएगा 3, ये कौन सी पॉलिसी का है? ये इक्विटी में अप्लाई करो, फ्यूचर में अप्लाई करो, ठीक है, ऑप्शन में जाके ये अप्लाई करने बैठोगे, कौन सी पॉलिसी को कहाँ घुसा रहे हो? बच्चे की बीमा लेंगे और बूढ़ा मर गई, भाई पॉलिसी की हमको प्रीमियम नहीं मिल रहा है, ये कौन सा बवाल है? बीमा किसकी करा रहे हो? बच्चे की। 5 साल का बच्चा है, उसकी बीमा कर रहे हैं। मर कौन गया? बुढ़ा मर गया। अब आपको एक कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, बुढ़े की प्रीमियम भरे थे थोड़े ना, ठीक है वैसे ही।
ऑप्शन के ऊपर जाके इक्विटी की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चिपका रहे हो, इक्विटी के जैसा शांति के जैसा लेके बैठने वाला सोच विचार चल रही है, लेकिन ये भूल रहे हो कि ये तो ऑप्शन है। हाई रिस्क हाई गेन, इंट्राडे स्कैल्पिंग मार रहे हैं, एक से दो कैंडल की ट्रेडिंग करेंगे, जितना बनता है लेंगे, भग जाएंगे, बस हो गई ट्रेडिंग आज के लिए तथास्तु। तो पिछला वाला जो है उसने 40-50 रुपया का प्रॉफिट दिया, ये जो मैंने अगला लिया है ये भी 50 रुपया प्रॉफिट दे रहा है। अभी जो बाजार एफएक्स वाला ब्रोकर है इससे काम कर रहे हैं, इंडियन ब्रोकर से जाओ और ट्रेड मारो, फिर पता चलेगा कि ये कितना अमाउंट में है। और समझ में आ रहा है, 1:1 समझ में आ जाएगी। गलत ट्रेड मार रहे हो थोड़े ना, कि नहीं बाजार इधर जा रही है और हम उधर की लेके बैठे हुए हैं, ऐसा कर रहे हो थोड़े ना। बाजार जिधर जा रही है आप उधर की ही मार रहे हो, उसमें रिस्क टू रिवर्ट, थोड़ा प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट, नाटा प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट, बहाना मत बनाओ, पहले प्रॉफिट लेना सीखो। समझ में क्या आ रहा है, पहले प्रॉफिट लेना सीखो, फिर नखरे मारना। 1:1, 1:2, 1:3, ये एक्शन वो एक्शन, फलाना डमकाना वोटे एक्शन सब करते हो, लेकिन हाथ में प्रॉफिट आता नहीं है, तो फायदा क्या। डायरेक्शन तो सही चल रही है बिल्कुल, क्या चल रहा है, डायरेक्शन तो सही चल रहा है। जो स्विंग है ये और ये, वो तो सही चल रही है, वो हाई, तो ये लो, लोअर हाई, देन क्या मानने बग गई, इस लो पॉइंट के नीचे लोअर लो, लोअर लो। तो स्विंग तो समझ में आ रही है। पहला कैंडल से समझ में स्विंग आता है किसी की, कभी नहीं। दूसरा कैंडल से आता है, नहीं। पहला कैंडल में जेट टाइप ऑफ कैंडल, सेकंड तीसरा कैंडल कैंडल। स्विंग, वो सिचुएशन पैदा कर रही है। 3 एन मोड कैंडल, जैसे ही 3 एन मोड स्विंग समझ में बात आ गई, लेवल कैसे काम कर रही है दिख गई, और हम पहले से ही बोल रहे हैं कि किधर को जा रही है, ये अगर इस साइड जाता तो सी चलती, लेकिन ये इस साइड जब जा रही है तो थोड़े ना सी चलना है आज, अभी क्या चलना है, पी चलना है, तो पी मारे, 2 कैंडल में खा गए। पहले इसमें ही जितना मिला लेके बग गए, अगर फिर भी रहते तो इसमें भी खा जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने जो कार्यक्रम किए वो, अगर हम अगर इधर उधर ऐसे हुआ वैसे हुआ कुछ किए वैसे नहीं। तो आज 2 ट्रेड मारा, 2 के 2 ही प्रॉफिट में है। अगर ट्रेड बंद करके कल आऊंगा तो क्या हो जाएगी, कल से भी फिर से मैंने यही कार्ड करना, समझे। और जब जब आके मैं हर रोज यही कार्ड इतनी सी ही करूंगा, हर रोज प्रॉफिट में रहूंगा। अब बोलिए उससे क्या होता है, पूरा साल के एंड में मेरी पीएनएल किसी को शो करूंगा, एक भी दिन रेड नहीं शो होगा, रेड शो होगा, एक भी दिन रेड शो नहीं होगा। अब जैसे दिखाने वाले लोग होते हैं ना, ये देखिए मेरी पीएनएल जेरोधा कैसे दिखाते हैं 30 डेज, उसमें रेड ग्रीन दिखता है, वैसे अगर आपको जेरोधा में करके ये चीज करके किसी को दिखाना है कि बैक टू बैक 6 महीने से देखो एक भी दिन आपको रेड नहीं मिलेंगे, हमने हर रोज इंट्राडे स्कैल्पिंग मारे, हर रोज प्रॉफिट, तो सामने वाले की दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कभी उसको सोचो। अभी क्या सोच रहे हो वो हमको पता है, लेकिन हम दूर के सोच के फिर बोलते हैं, वो आपको समझ में नहीं आता है। आपकी ट्रेडिंग हो गई, 9:15 यहां से चालू हुई, पहला कैंडल में कुछ नहीं करना, बनना है बनने दे दिए, देन लाइन लगा लेना है, लाइन मार दिए। दूसरा कैंडल किस साइड जा रही थी, हमने स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड समझ लिए। पहला कैंडल मेजर टाइप ऑफ कैंडल,
दूसरा कैंडल सिचुएशन, थर्ड कैंडल से स्विंग, जैसे ही स्विंग समझ में आना चालू, पहला स्टॉप लॉस वहां, देन स्टॉप लॉस यहाँ, और डायरेक्शन क्या है ये, तो पिटाई चालू, 2-3 कैंडल की पिटाई मारे और भग गए। अब किसी की मन करेगा नहीं सर हम और ट्रेड मारेंगे, मारो, तुमको किसने रोका है। अगर मेरा मन करता है कि नहीं अभी अपन जाएंगे बीवी के साथ खाना बनाने में हेल्प करेंगे, तो फिर आपको क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ है। किसी को मेरा कोई मर्जी, तकलीफ नहीं है गुरुजी। तो ठीक है, वैसे हर किसी की अपनी अपनी मूड है, लेकिन तरीका किसी के लिए अलग से पैदा नहीं हो रहा है, हो रहा है, सबको तरीका यही मानना पड़ेगा। मेन बात तो यही है। अब मैं इसको नहीं देखूंगा, मेरी हो गई, आपको दिखा दिया कि कैसे करना है, आपको दिखाना है तो आप देखते रहो। कल जब आओगे फिर से खोलेंगे, फिर से डालेंगे, अब कल जैसा होगा वैसा ही हम भी करेंगे, और क्या। तो कल क्या होगा उसकी आज अभी से दिमाग में कोई इमेजिनेशन इमेजिनेशन कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। समझे कि नहीं समझे। आज जैसे जी। हुआ जो भी हुआ देख लिए, बस हो गई, कल भी वही करेंगे। पता होता कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर जिंदा रहेंगे तो ये लेवल को काटेगा तो हम देख ही लेंगे। 3 and more कैंडल नेक्स्ट स्विंग ही बनेगी, और क्या बनेगी। अब स्विंग नेगेटिव मार रही है तो नीचे घुस रही है, तो पहला इसने 1:1 नहीं किया, दिस इज 1, क्या है वो, उसने 1 मारा, देन इसने 2 भी मार दिए, 2 मार के इसने जो ये ऊपर की ओर लेके गए, व्हाट इज दिस, दिस इज रिट्रेस, वो रिट्रेस है। रिट्रेस करके इसने क्या कर दिया, घुमा दिया। और जैसे ही इसने 2 मूव डाउन, 1 मूव रिट्रेस, देन ये फिर से लेवल तोड़ना चालू, यहाँ से मुड़ना चालू, हम ठोकना चालू, लेवल तोड़ना चालू, बैठे रहो तुम। और टारगेट के बदले में रिस्क टू रिवॉर्ड तुमको खाना है तो खाते रहो। लेकिन हाँ, ऑप्शन में घुचुल घुचुल मार दिए तो प्रीमियम चूना लग जाएगा, इस बात की भी ध्यान रखना है। क्योंकि जब प्रीमियम गल जाएगी, सर प्रीमियम गल गई अब मैं क्या करूं, कोई नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। कोई नहीं आएगा, कोई आपको कुछ भी सपोर्ट वपोर्ट नहीं करने वाला, तो पहले से दिमाग में डाल के फिर करिए। उससे अच्छा है ना कि मूवमेंट में रहते रहते एंट्री मारे और मूवमेंट में रहते रहते एग्जिट मार दिए, और हर रोज यही करना है। अब कैपिटल ज्यादा होगा तो क्वांटिटी क्या करोगे, ज्यादा मारोगे। अब जैसे मैंने एक क्वांटिटी में 50-40 रुपया ले लिए, अब मेरे पास अगर फंड हो ज्यादा रहेगा तो मैं एक क्वांटिटी क्यों मारूंगा, मैं तो 20 मार दूंगा, 40 मार दूंगा, कोई उतना ही प्रॉफिट आएगा। एक में अगर 40 आता है तो 40 में कितना आएगा, उतना ही रेशियो के बराबर में आएगा। और जैसे मैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया कट दिए, वैसे 40 क्वांटिटी पंच, थोड़ा प्रॉफिट आ गया काट, तो वहां पर अमाउंट बिग शो होगा, राइट। यही फर्क है और कुछ नहीं। ऐसे ही दिन के लोग 20-30 हजार बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास उतना कैपिटल है। क्या समझे, हमारे पास कैपिटल जी। है कि नहीं है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक दो क्वांटिटी से तो सही सही ट्रेड, सही सिलेक्शन, सही तरीके की मेथड, उस पर तो फोकस कर ही सकते हैं। और एक क्वांटिटी से अगर ये पहले यहाँ पर मैंने 40-50 बना लिया, फिर अगला पे 40-50 बना लिए, तो 100 रुपया तो बन ही गई। फंड मेरी थी 600 रुपया। अब बताओ, ऊपर से मेरा बिटकॉइन 4 क्वांटिटी शॉर्ट मारा हुआ है, बीटीसी की साथ में ऑप्शन को भी जोड़ रहा था, वो 600 के ऊपर कितना टॉर्चर कर रहा था। मेरा 600 वाला फंड बेचारा इतना छोटा कैपिटल है कि उसके ऊपर इतना टॉर्चर हम कर रहे थे। अब हर एक चीज थ्योरेटिकल रट्टा मारने के लिए सही होता है, लेकिन उसके साथ मैनेजमेंट भी तो होता है। थ्योरेटिकल रट्टा मारने के लिए तो बिल्कुल सही है,
कि जब आप ट्रेड करेंगे उसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा। पहले तो मनी मैनेजमेंट होगा कि पहले रिस्क मैनेजमेंट होगा? कौन सा मैनेजमेंट पहले होता है? मनी मेरा मैनेजमेंट। मेरा कैपिटल 600 बिचारा, उसके ऊपर बीटीसी में मैंने 0.4 क्वांटिटी ऑलरेडी प्लेस करके रखा हूँ 600 के ऊपर। बाकी 100-200 जो भी बचे उसके ऊपर ऑप्शन की अत्याचार भी उसको घुसा दिया। अब बताओ, तो 50-100 रुपया प्रॉफिट लेकिन ना भागू तो क्या करूं? जी। अभी मेरा मेजर ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो ऑप्शन आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। पहले पता तो चले कि करना क्या है। करने को तो कभी भी कर सकते हैं। जी। और जब पता नहीं चलेगा कि किधर जा रहा है, ये कहाँ जा रही है, ये पी साइड में जा रही है। अब पी जाएगी तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है? तो आपको जैसे हमने बोले सुबह सुबह 23 650, फिर हमने उठा लिए थे ये। अब जब ये यहाँ था, ये था आउट ऑफ द, लेकिन जैसे ही ये इधर हो गई, इसकी इधर, इसकी प्रीमियम बहुत बढ़ गई है। अब वो 140-44 में हमने लिए है, उसकी प्रीमियम अभी कितना चल रहा है? अब उसकी प्रीमियम 173 चल रही है। अगर मैं लेके रखता तो 173। अब मेरा फंड 600 वाला था, तो आपको मैं सिखाऊंगा कि मैं पहले अपनी फंड के ऊपर टॉर्चर कितना मैं मार रहा हूँ उसको देखूंगा। और समझ में आ रहा है? मेरे को सारे चीज ऐसे हैंडल करना है कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। तो छोटा फंड, वो भी ग्रोथ हो जाए, सिस्टम जो है वो सही सही एप्लीकेबल कैसे करना है वो भी समझ में आए, फिर जाके मैंने इसको ले लिया। अब वो चल रहा था कहाँ पर? वो चल रहा था करीब करीब 88, अभी चल रही है 116। अब जिसको भी 1:1, 1:2, 1:3 खाना है वो बैठ के खाए। लेकिन उल्टा ट्रेड मारोगे तो 1:1, 1:2, 1:3 कैसे खाओगे? उल्टा ट्रेड मार के कोई 1:1, 2, 3 नहीं खा सकता है, सीधी ट्रेड में ही खा सकता है। अब पहले सीधी ट्रेड पकड़ने आना चाहिए, तब जाके 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड, सेल्फ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो घुसाना है घुसाओ, सब चलेंगे फिर। वरना कुछ भी नहीं चलता है। चलो अपन निफ्टी सीईपी सब हटा दिए, अभी सिर्फ बीटीसी रख लिए। तो उम्मीद करते हैं इंट्राडे स्कैल्पिंग समझ में आ गया हुआ होगा। आगे चल के बाजार जब मुंह मार रहा है, ये सिंपल सी बात है, 2-3 कैंडल ऐसे ऐसे करके ही मुंह मारेगा। क्या समझे? जी। मुंह तो ऐसे तो होना ही है। अभी जहां तक आपको दिख रही है उतने के अंदर में आप नेट एंड क्लीन समझ में आपके आ गई है। उसमें से लेवल और कैसे कैच किए वो भी शायद समझ में आ गया हुआ होगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि ये आगे चल के ऐसा नखरा नहीं मारेगा ना, ऐसा नखरा नहीं मारेगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर पब्लिक को नचाएगा कैसे? पब्लिक को नचाएगा नहीं ना तो मजा नहीं आएगा, आप समझे? अगर सिर्फ पब्लिक भर भर के प्रॉफिट ही लूटते रह गए तो लॉस खाएगा कौन? और जब तक जगलिंग में डिस्को में नाचेगा नहीं, ये प्रॉफिट आया फिर नहीं कटा, फिर प्रॉफिट कम हो गई, फिर प्रॉफिट उल्टा लॉस में बदल गई, तब जाके कटे। तो ये ऐसा जगलिंग वाला गेम जब तक नहीं चलेगा तब तक हमको मजा भी नहीं आएगा, मार्केट को भी मजा नहीं आएगा, हमको भी नहीं आएगा। क्योंकि ये तो पप्पू बनाने की सबसे बेसिक मेथड है। अगर ये कैंडल ऐसा नहीं उठाता तो लोगों को उधर जाएगी, लगेगा कैसे? बोलिए।
अब उधर जाएगी, ये कैंडल से लोगों को लगेगी उधर जाएगी, लेकिन वास्तव में ये जो किधर को जा रही है वो वास्तव आपको आपका सिस्टम दिखाता है। कौन दिखा रहा है? सिस्टम। क्या अगर इसको इसके ऊपर जाना होता तो ग्रीन ना होता, इसके ऊपर और ऊपर जाना होता तो ग्रीन ना होता। अब ये इधर को जा रही है, तुम सी की क्यों सोच रहे हो? तो कौन दिखा रहा है? दैट इज सिस्टम, जो कि आपको सच को सच, ट्रूथ को ट्रूथ और भड़म को भड़म एकदम नीट एंड क्लीन समझा रहा है। तो बस हो गई ना, विदाउट भड़म के हर रोज आओ, 2-3 कैंडल की चुम्मा मारो और निकल जाओ। एक ही दिन में 500 करोड़ 400 करोड़ आज तक तो किसी ने कमाई नहीं कर पाई, और करने बैठा भी तो उसको चाहिए भी तो और ज्यादा कैपिटल, करोड़ करोड़ करोड़। आपके पास नहीं है तो आप वैसा सोच विचार करना बंद कर दो। क्लियर हो गया? इसलिए हम 1-2 कैंडल की ट्रेड मारते हैं, बग जाते हैं। और खास करके ये ऑप्शन के लिए है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी। अब इसी चीज को हम 15 मिनट से डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये लेवल वेवल सब डिलीट मार देंगे। और जैसे ही डेली टाइम फ्रेम में आएंगे, अब बोलिए अब की ड्रामा क्या है? वो तो ये अगला कैंडल में गिर गई, वो तो हमको डेली देख के ही समझ में आ गई थी। क्या देख के समझ में आ गई थी? डेली देख के ही समझ में आ गई है। और उसके अंदर में ये जो चल रहा है वो तो हम सुबह सुबह एक्सप्लेन मार दिए। वहां से ये डिप मारा है, रिट्रेस किया है, डिप लिया है, रिट्रेस हुई है और ये नीचे घुसाने वाला है। और ये इस तरीके से स्विंग मार मार के घुसा घुसा के नीचे ही जाएगी। खास करके यहाँ पर जो गैप बना के रखा हुआ है उस गैप तक तो, ये जो यहाँ पे इसने क्या किया है? क्लोज। और अगला दिन खुलवा दिए यहाँ। क्या किया है? गैप। जो गैप बन के बैठा हुआ है उस गैप की किस्सा तो एक बनता है यहाँ। तो अगर वो गैप की किस्से को खत्म करने के लिए आ रहा है तो चलो ठीक है। उसमें गुरुजी जैसे रिट्रेसमेंट का 1 2 3 4 5 भी शायद हो जाए और वहां से फिर कंटिन्यू कर देगा। देखा जाएगा, एजम्पशन क्यों करना है जब आपको जी दिख होगा तो रही है? दिखेगा ही। जब आपको दिख रही है, सारे घटनाएं तो दिख रही है, कौन सा घटना आपको नहीं दिख रहा है? ये लो पॉइंट है, दिख रही है। वो हाईएस्ट पॉइंट है, वो दिख रही है। देन ये स्विंग लो है, वो भी दिख रहा है। क्या है? स्विंग लो है। तो स्विंग हाई कहाँ है? ये स्विंग हाई है, वो भी तो दिख रहा है। अब उसके बाद मूव कैसे मारा है? यहाँ से इसने नीचे मारा है, फिर ऊपर लिया है, अब जाके ये इसको काट के नीचे घुसा रहा है। तो वो जब नीचे घुसा रहा है तो सारी चीज तो दिख रही है, कौन सा चीज छुपा के रखी हुई है इसने? कुछ भी छुपाया नहीं है, सब दिखा रहा है। तो देखने वाले की समझ में क्या आ रहा है? ये क्या चीज है? वो है हाई। अगर वो हाई है तो ये क्या चीज है? वो है लो। अगर ये लो है तो वो क्या चीज हुई? वो हाई है। और हायर लो। उस हाई के नीचे तो लोअर हाई बोला जाता है, लोअर हाई। अब इस लो के नीचे ये कैंडल घुसा रही है, इसको लोअर लो बोला जाएगा। तो उस पॉइंट से क्या हुई है? वहां पे सेल हुआ है, वहां से सेल हुई है। यहाँ पे क्या हुई है? यहाँ पर बाई हुई है। कितनी बाइंग हुई है? 1 2 3 दिन की बाइंग हुई है। फिर क्या हो रही है? सेल। अब ये जैसे इधर से उल्टा एक्शन मार रही है, तो ये जो सुबह सुबह आपको देख के बोले रिवर्स मार रही है, उसके लिए हमको 15 मिनट की ड्रामा मारने की जरूरत था क्या? हम जो 15 मिनट में गए, लेवल निकाले, स्विंग दिखाए, नखड़ा को समझाए, उसकी जरूरत में डेली में तो था ही नहीं, हम तो डेली देख के ही बोल दिए।
लेकिन 15 में किसी को मजा आता है। तो चलो भाई, जिसको मजा आता है उसको उस तरीके की मजा ही देते हैं। जिसको जो चाहिए बाजार उसको वो दे रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो हम भी वैसे ही है, जिसको जो चाहिए हम उनको वही दे देते हैं। ले, अभी ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, तो वो क्या है रेजिस्टेंस? अब ये क्या कर रहा है? सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उससे इसकी डायरेक्शन बन रही है। इसमें भी ये डिप, ये रिट्रेस और ये डिप चल रही है। टोटल एंटायर अगर ये रिट्रेसमेंट हुई है तो उस मूव के अंदर में इसने ये जो मूव मारा है, उस मूव के अंदर में अब ये मूव चल रही है। क्या नहीं समझ में आता है? सब समझ में आ जाता है कि पीछे रेजिस्टेंस कहा थी, सपोर्ट कहा लिया, फिर रेजिस्टेंस कहा लिया, सपोर्ट कहा लिया, फिर रेजिस्टेंस कहा लिया। वहां पर स्विंग कैसे बन रहे थे, अब स्विंग कैसे बन रही है, अब कौन सा चीज क्या है, किसकी कौन पार्ट है और किसकी क्या, किसके साथ गणित में क्या गणित बैठ रहा है। अगर इसकी गणित देखोगे तो उसके पीछे की गणित नहीं है। तो इसकी गणित क्या है? क्या है? इसकी गणित नहीं है। हर एक चीज की अपनी अपनी गणित चल रही है। ये जो छोटे छोटे मूव मार रही है, दैट इज स्विंग। इस पॉइंट से जो इसने यहाँ तक मूव गया, दैट इज वेव। वेव के अंदर में होते हैं स्विंग। क्या होते हैं? स्विंग। अब ये जो चेंजेस आ रही है, ये जो यू टर्न मार रही है, वो कैंडल में भी बदलाव ला रही है, वो स्विंग को भी बदल रही है और वो वेव को भी बदल रही है। तो इसकी जो इम्पैक्ट आ रही है, कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है? सभी जगह। तो जब सब जगह पे इम्पैक्ट आ रहा है तो आप किसी एक को भी ढंग से पकड़ोगे तो आपको वो एक ही बोल देगा, क्योंकि बदलाव तो सब में आ रही है। कैंडल पकड़ोगे तो कैंडल ही बोल देगा, क्यों? कैंडल में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रही है। इन दोनों कैंडल से ही समझ में आ जाता है कि क्या हो रही है। उससे पहले ये जो दो कैंडल हुई है उससे समझ में आ जाता है क्या हुई है। समझे? अब खास करके जब आपको इस तरीके की कैंडल एकदम नजर आए तो, किस तरीके की? इस तरीके की। यहाँ पर भी वैसे ही ये मेंटेन होके रखा हुआ है, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रही है। किस तरीके की? इस तरीके की कैंडल। उसकी इम्पैक्ट क्या और होता है? उसकी अगला इम्पैक्ट क्या होता है? बार बार एक ही कैंडल लेके आ रहा है और बार बार एक ही तरीके से बेवकूफ बना रहा है। क्या बना रहा है? बार बार बेवकूफ। नया कुछ लेके अगर आता तो हम मान लेते कि चलो नया कुछ, इतना नया कुछ आ रही है कि आप उलझन में हो। वो तो नया कुछ नहीं कर रहा है, वो तो पुराना घिसा पीटा चीज को रिपीट मार रही है। और आप उलझन में कैसे फंस रहे हो? तो चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में बात आ गया। जी। बिना किसी इंडिकेटर के समझ में आता है। रेजिस्टेंस क्या है? वो हाई रेजिस्टेंस। पॉइंट भी है, रेजिस्टेंस भी है। और वहां से क्या किया है? नीचे गया। नीचे क्या लिया है? सपोर्ट। फिर कहाँ तक लेके गए? वहां तक। और सवाल होता है इसके ऊपर जा सकता है तो गया क्यों नहीं? हो सकता है, जा सकता है, तो गया क्यों नहीं? ये तो बेचारा आज का दिन का कैंडल है। तो वो बेचारा कौन सा दिन का कैंडल है? वो तो कल का दिन का कैंडल है।
तो कल के बाद इसको इधर हो सकता है, जा सकता है, तो आज रेड बन के वो उधर कैसे जाएगा? जा सकता है या हो सकता है? अब बताओ। अब चेस खेलने बैठे हो, क्या खेलने बैठे हो? चेस खेलने बैठे हो। ये आपके मोहरा भी होंगे और प्यादे भी होंगे। उसमें से आप अपना गोटी आगे फेंकोगे, ओपोनेंट अपना गोटी फेंकेगा। अब आप जब अपना गोटी फेंक रहे हो, ये वाला गोटी को आगे बढ़ा रहे हो, आपको पता नहीं कि आप कौन सा गोटी को आगे बढ़ा रहे हो। अब वैसे जी ही ये वहां हो सकता है, जा सकता है। हो सकता है तो कल तो ये हुई ही थी, आज इधर क्यों हो रही है? तो आज अगर इधर हो रही है तो उधर कैसे हो सकता है, जा सकता है? अब उधर होने के लिए या जाने के लिए क्या बनना चाहिए था? इधर क्या बनना चाहिए था? ग्रीन गिरी। कैंडल आना चाहिए। और इधर में जाके ये क्या बना रही है? रेड। तो साथ साथ ना समझ में आ रही है कि उधर की है कि किधर की है। उसके लिए जी हो और सकता है, जा प्रीवियस सकता है की स्विंग्स जरूरत पड़ती ही प्रीवियस नहीं स्विंग को भी गुरुजी ने उसने ब्रेक ही कर दिया था, तो फर्स्ट सिम्टम्स तो वहां से ही आ गया। है। जिनको स्विंग देखना नहीं आता है उसकी बात कर रहे हैं। स्विंग देखना आता है तो एडवांटेज है। कैंडल कैंडल मेक स्विंग, कैंडल मेक सिचुएशन, सिचुएशन मेक स्विंग, 3 and more कैंडल मेक स्विंग। जिनको स्विंग देखना आता है तो अच्छी बात है। अभी आपको देखना आ गया है या आप समझ रहे हो तो उसका ये मतलब थोड़ा ना कि सबको समझ में आ गई। सबकी समझ में छोड़ दीजिए, ग्रुप में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनकी पल्ले में अभी तक बात घुसा भी नहीं है। क्या समझे? अभी तक अकल में जी बात घुसी नहीं है। अब क्या देख के आ गए? इंडिकेटर देख के आ गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट। वैसे समझ में नहीं आ रही है, कैसे समझ में आ रही है कि अपन ये डाल देते हैं, फिर जाके इंडिकेटर देख के उनकी दिमाग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा, वो फिर तब आएंगे। देखिए सेल बोला है, क्या बोला है यहाँ पर? क्या बोला है? सेल नीचे गिर गई, फिर चढ़ गई, फिर जैसे ही रिवर्स मारना चालू, क्या बोला है? सेल। अब इसको देख के कुछ लोग आ जाएंगे। किसको देख के आ जाएंगे? इसको देख के आ जाएंगे। लेकिन हम बिना इंडिकेटर के बाद वही ना कर रहे हैं कि आप इंडिकेटर देख के फिर समझ में आती है। हम तो बिना इंडिकेटर के ही समझ जाते हैं। हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है। किस बाई है कि सेल है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर क्या है? सपोर्ट। तो वहां पर क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या बन रही है? दैट इज स्विंग। अगर वो हाई है तो ये क्या है? ये तो लो है। लोअर लो तो लो वो क्या है? वो लो और लोअर हाई। हाई है। और ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, ये ऐसे बन के बाजार कहाँ जाता है? नीचे जाती है। तो नीचे डाउन। ही तो जा रही है। बाजार का बेसिक स्ट्रक्चर। उसके ऊपर जाके इधर सेल, इधर बाई, उधर सेल। तो किधर बाई करोगे? अगली बाई कहाँ करोगे? वो तो इंडिकेटर आपको लिख के नहीं दे रहा है ना। नेक्स्ट टारगेट वहां होगी, वो निकालना पड़ता है। अब निकालो, कैसे निकालोगे? निकालने के लिए लो पॉइंट ले लीजिए और हाई पॉइंट ले लीजिए, देन मेजरमेंट देख लीजिए, समझ में बात आ जाएगा। क्या करना है? लो पॉइंट ले लीजिए और हाई पॉइंट ले लीजिए, देन मेजरमेंट चेक कर लीजिए, समझ में बात आ जाएगी कि कर क्या रहा है। बाबू कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? इसने यहाँ पर इतनी सी जगह छोड़ दिए। कौन सी लेवल पे क्या जगह छोड़ दिया? वो लेवल है और यहाँ पर ये जगह इसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? और यहाँ से इसने डिप मारा, रिट्रेस मारा, देन लेवल। ये लेवल को कटा, काट के ये अगला जो मुंह घुसा रही है, अगला टारगेट किसको बनाने वाला है? किसको बनाने वाला है? अब वहां तक आने में इसको एक ही दिन में ऐसा करके भी आ सकता है,
और आज के दिन झुकुड़ 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 करने के बाद कल फट करके गिर के यहाँ तक आएगा तो तब भी आ सकता है। और इसके पास टाइम है नखड़ा मारने की, और जैसे ठीक लगे इसको वैसे नखड़ा मार के आने दो। हमें आज अभी इसी जगह से ही क्यों मतलब होगी, जी। हमें मूव समझ में आने से मतलब होता है कि तुम कौन सी ड्रामा मानने वाले हो, और उस ड्रामा को हम कितने समझ पा रहे हैं, ताकि तुम जब भी ड्रामा मारोगे उसमें हम तुमको देखते ही पहचान लेंगे कि ये बेचारा वो वाला बंदा है, और ये अभी ये ड्रेस व्रेस पहन के ड्रामा मानने बैठा है, समझे। जी गुरुजी। तो प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है, यहाँ तक गिरा दिए, गिरा के फिर चढ़ा दिए, चढ़ा के गिरा दिए, गिरा के चढ़ा दिए, चढ़ा के क्या कर रही है, गिरा रही है। तो जब बाजार के अंदर में ये इस तरीके की कड़वट चेंज होता है, वहां पर समझ जितनी जल्दी और पकड़ जितनी जल्दी बनता है उतना मजा आता है। अब उसके लिए इंडिकेटर इंडिकेटर किसी को चाहिए होता है, तो चाहिए तो लगाओ, नहीं चाहिए तो हटाओ। 9 सर सबसे बेस्ट मतलब अभी काम कर रहेगा यहाँ पे। मूव 9। काम सब अपने अपने जगह पे सही सही कर रहे हैं। नहीं जैसे गुरुजी यहाँ पे 45 अगर लगेगा तो फिर जैसे वो तो आएगा ही नहीं सिग्नल। जो यहाँ पर ये जो कैंडल्स की क्लोज वैल्यूज है वो काम नहीं कर रहा है, लाइन चार्ट वो भी काम कर रहे हैं। अब जो यहाँ से इसने स्विंग लिया है, ये स्विंग क्या काम नहीं कर रही है, ये स्विंग भी काम कर रही है। तो काम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, काम कर रहा है। अब जिस पॉइंट से ये वहां तक उठा के रखा हुआ है और जिस तरीके से ये घुमा रहा है, ये जो अम्ब्रेला के जैसा घुमा रही है, छतरी के जैसा घुमा रहा है, तो क्या वो काम नहीं कर रहा है, वो भी काम कर रही है। काम सब चीज कर रहे हैं, सिर्फ आपके दिमाग में नॉलेज कितनी है वो इम्पोर्टेंट है। आपके दिमाग में जो नॉलेज अभी एक्टिव है, आपको लग रहा है कि सिर्फ वो काम कर रहा है, वास्तव में काम तो सबके सब कर रहे हैं। कौन सा चीज काम नहीं कर रहा है। अभी 9 पे नहीं जाएंगे, लाइन चार्ट पे आएंगे और कैंडल स्टिक बाइसेल लगा लेंगे। तो क्या काम नहीं कर रहा है। जी। काम तो गुरुजी सभी कर रहे हैं। काम तो वो भी कर रही है। अब विप्रो पर साइकोलॉजी लगा लेंगे, तो क्या ये काम नहीं कर रहा है। पार की हाईएस्ट पॉइंट, चोटी पॉइंट सब दिख जाएगी। अब बोलिए कौन सा चीज काम नहीं कर रहा है। ये क्या है, चोटी है। वो क्या है, चोटी है। फिर ये क्या है, चोटी है। वो भी एक चोटी है। इधर में किधर में भाई, इधर में किधर भाई, इधर किधर भाई, इधर किधर भाई। कभी तो भाई था ही नहीं, जिंदगी में था नहीं। क्या समझे। जितने भी बाइंग जी। हुई है इधर में भाई, इधर इधर में भाई। ये अब जो घुसा रही है ये घुसेगी नहीं तो अगली बाइंग आएगी कैसे। तो घुसाने दो, अकॉर्डिंग टाइम है वो, कि यहाँ से अब ये गिर रही है तो गिरने दे, फिर जाके कहीं थमेगी और उल्टा मुंह मारेगी। अगर वो नहीं होगा तो ये बाजार चलेगा कैसे, चलेगा तो नहीं ना, फिर बंद हो जाएगी। अब बंद हो जाएगी तो आपको क्या घंटा मिलेगी। बाजार है तब ना आप हो, जी। बाजार है तब ना हम है। ये एनालिसिस, ये इंडिकेटर, ये यूट्यूब चैनल सीखना सिखाना, बाजार नहीं रहेगा तो फिर ये चलेंगे क्या। नहीं गुरुजी।
सब ठप हो जाएगा, समझे आप? या लोगों से ये जो झगड़ना होता है कि तुमको कुछ पता है नहीं, हम बहुत जानते हैं, खाना है, ये है, वो है। जब तक बाजार है तब तक सबकी चल रही है। जिस दिन बाजार नहीं रहेगा उस दिन किसी की कुछ भी नहीं चलेगा, समझे? अब जहां तक सवाल होता है वेब की, वेब थोड़ा बड़ा मूव को कैप्चर करने में मदद करता है। अभी वेब के अंदर में रिपेंट अपन बंद कर दिए। क्या कर दिए? रिपेंट बंद कर दिए। रिपेंट बंद करने से क्या हो गई? उससे क्या टॉप कुछ और बनता है कि ये जो चोटी पॉइंट है, टॉपेस्ट पॉइंट, वो कुछ और बनता है? नहीं। अगर ये हाई है तो ये लो है, तो वो क्या है? लोअर हाई है। तो ठीक वैसे ये हाई हो गई तो ये क्या है? ये लो हो गया। अगर वो लो है तो ये क्या बन गई? लोअर हाई हो गई। और यहाँ पर जैसे इसने मूव को किया, इसने भी ना मूव को वैसे ही किया। और कैसे करता है? जी गुरु जी, सब कुछ सेम है, चलने का तरीका नहीं बदल सकता है। अब जब चलने की तरीका बदल नहीं सकता तो इंडिकेटर में जब आप डालोगे तो बार बार एक ही इंडिकेटर एक जैसा ही रिएक्ट मार के दिखाएगा। अलग अलग रिएक्ट कैसे आ सकती है? तो इंडिकेटर अलग अलग थोड़े ना है। इंडिकेटर भी ना एक ही है। अब रिपेंट नहीं है तो इधर पे डार्क कलर का सेल नहीं है। अब इधर बाई बोला है, बाइंग नीचे बोलता है, ऊपर में कभी बाई बोलता नहीं है। ना तो जिंदगी में कभी ये बोलने वाला है। क्या समझे? तो ऊपर कभी बाई बोलेगा ही नहीं। क्यों बोलेगा? सेल यहाँ आएगा। अब रिपेंट मार देते हैं। अभी वो आया नहीं। अगर आता तो अच्छा होता। अगर आता तो अच्छा होता, वो हमको लग रही है तो हम डाल देते हैं कि आ गई, ले भाई। अब कौन टुन टुन कर रहा है? टुन टुन। अब आ गई तो रिपेंट आ गई। तो क्या फर्क पड़ता है कि रिपेंट हो गई? अब पहले आ नहीं रहा था तो वहां पर सेल तो बोला नहीं। और पहले कैंडल्स बदले, कैंडल्स के तो पीछे दो दो सेल 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 बोल रही है ना। फिर ये जो स्विंग बन रही है उसमें तो बाई सेल बोल रहा है ना। तुमको ये लिख के दिखा। तो कुछ गधे होते हैं, उन गधों को जैसे ही आप स्पेसिफिक कुछ बोलेंगे वो गधे उसी फ्रिक्वेंसी पे ही चलते हैं। उनकी दिमाग ना ज्यादा चलता है ना कम चलता है, एकदम जहां तक सेट रखोगे वैसे ही चलता रहता है। समझ में आ रहा है? तो वो गधे होते हैं। अगर सिग्नल ना आया तो सिग्नल लेट आती है। अगर सिग्नल पहले से आके थोड़ी सी ऊपर हो गई तो वो रिपेंड होती है। तो वो लोग पढ़ते नहीं है। पढ़ थोड़े ना रहा है। ये क्या चीज है? हाय। वो ये नहीं पढ़ रहे हैं। ये चीज क्या है? वो है लो। इसको नहीं पढ़ रहे हैं। हाई से लो, देन ये क्या बन गई? लोअर हाई। ये सारे चीज पढ़ते नहीं है। यहाँ आया नहीं आया, यहाँ क्या हुआ, वो उनकी दुखड़ा रोना धोना लेके बैठ गए। तो वो पढ़ नहीं रहे हैं। वो बेवकूफ है। बेवकूफ थे, बेवकूफ है और बेवकूफ ही रह रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो मार रही है ऐसे ऐसे ऐसे, अब यहाँ सिग्नल आया कि नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम इससे पहचान के भी तो समझ के चल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इसको पहचान के समझ के भी तो चल सकते हो। तो तुमको वहां आया नहीं आया, रिपेंट है नॉन रिपेंट है, उतनी मगजमारी करने की जरूरत थोड़े ना है। जरूरत तो नहीं है।
लेकिन तो खुद को शान पट्टी दिखाने के चक्कर में क्या कर रहे हो, अपनी ही दिमाग की बत्ती को गुल कर रहे हो। अब वो आया नहीं आया, रिपेंड फिपेंड फलाना डमकाना, जान के ये जो बातें है बोल के जान के साबित क्या करना चाहते हो। हम भी तो जानते हैं कि क्या रिपेंट है क्या रिपेंट नहीं है, क्या आया है क्या नहीं आया है। लेकिन हम उतना रिपेंट फिपेंट ये वो फलाना ढमकाना नहीं करते। हम क्या बोलते हैं कि मुफ्त पहचानो, मुफ्त पहचानोगे तो मुफ्त पकड़ में आ जाएगी, मुफ्त पकड़ में आ जाएगा तो जेब में पैसा आ जाएगा। फिर ये रिपेंट फिपेंट विपेंट मिपेंट क्या होता है, क्योंकि अगर 14 पढ़ लेंगे उसमें आइडेंटिफाई करना कैसे है वो पता करने की तरीका बोल के रखे, और पता कर गए तो फिर मुफ्त समझ में आ गई। फिर रिपेंट विपेंट है कि नहीं है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पता है क्या? नहीं गुरुजी, सबको पता है गुरुजी कि मार्केट डायनामिक है, तो उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा ही, क्योंकि इसका कंट्रोल किसी भी चीज, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। अभी इंडिकेटर को ही उड़ा दिए तो अब पकड़ो, अब कौन सी चीज रिपेंट मारेगी कौन सा नॉन रिपेंट मारेगा, साला तो है ही नहीं। जब चीज है ही नहीं तो मारेगा कैसे। अब अपनी दिमाग की इस्तेमाल करो, समझे। चेस खेलने बैठोगे तो चेस का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? विश्वनाथन। वो मंत्री। है। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, अभी तो। प्लेयर खेलने खेलने वाला जी 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 प्लेयर। जी। विश्वनाथ आनंद। भी गुकेश है, गुकेश। अब उनके साथ बैठ के चेस खेलोगे, उनसे पंगा लोगे तो समझ में आएगा ना कि दिमाग में दिमाग कितना है। और ठीक वैसे ही ये कैंडल देख के ही समझ में आ जाएगी कि ये क्या कर रहा है ये ऊपर, तो अगला क्या कर रही है नीचे। ये एक दिन दिखा दिए ऊपर और अगला दिन दिखा क्या रही है नीचे, तो फिर उसकी अगला अगला क्या हो गई, नीचे नीचे। ठीक है, वैसे ये दिखा रही थी ऊपर, जैसे कि ये दिखा रही थी ऊपर, ये भी दिखा रही थी ऊपर, उसकी अगला कैसे हो गई नीचे, वैसे ये भी हो गई नीचे। तो आप समझ लो कि कभी दिखती है कभी लगती है, लेकिन जैसा दिखता है और लगता है वैसा होता नहीं है। जी गुरुजी, मैं यहाँ से सर अभी काम आ गया है गुरुजी, मैं कट कर रहा हूँ। बाकी हम भी यूट्यूब तो, खत्म करेंगे। यूट्यूब पे तो जाएगा ही। हम भी खत्म करेंगे, उतना ज्यादा ज्ञान देने से कोई सुपरमैन बन जाएगा ऐसा नहीं होता है। 14 काफी है विदाउट एनी इंडिकेटर के समझने के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ता है। साथ में इंडिकेटर है, वो भी 70 to 80% गाइड सही सही करता है। हाँ, जी थोड़ा गुरुजी, इधर जो उधर को। सिलेबस में वो जो आपने कैरम थ्योरी डाला है गुरुजी, तो मतलब उसका एक मतलब चाहिए था। उसको आपको खींचना है, आप खींचो। उसके रूल ये अर्ली खींचने के फिगर लिए पे मतलब मैं गुरुजी खींच बॉक्स एंड दूंगा, बॉक्स उतना थ्योरी कुछ इशू पहले नहीं है। खींचो। पहले बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी खींचो, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी की बॉर्डर नहीं आएगा तो कैरम की बॉर्डर कैसे निकलेगा। आप पहले खींच के अपनी बुद्धि लगाओ, जब थक जाएंगे तब अपने पास आ जाना। हमको तो पता है बॉक्स एंड जी बॉक्स थ्योरी की पूरा बॉर्डर निकाल के उस बॉक्स के अंदर उसकी सेंटर पॉइंट निकाल के फिर गोटी किस एंगल से चली, रिफ्लेक्शन कितनी मारी, वो सब देखना है। तो आप पूरा साल का निकालो पहले। अभी 2026 से अभी कितनी महीना, 4 महीना चल रही है, तो 8 महीना और है, तो निकालो आप। जब पूरा साल का बॉक्स निकालोगे उसके बाद बॉर्डर निकालोगे, फिर उस बॉर्डर के अंदर की बॉर्डर देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, पॉकेट कहाँ है सब दिख जी जाएंगे। गुरुजी, आज निकाल के गुरुजी सेंड करता हूँ आपको।
अगर 2026 यहाँ से चालू हुई है और 2027 यहाँ तक है तो आपको तो ये वाला बॉर्डर तो मिल ही गया। अब सेंटर पॉइंट तो समझ में आ ही जाएगा। अब उसके ऊपर का भी निकालिए और उसकी मिडिल का भी निकालिए, तो वैसे भी ये समझ में आ जाएगा। देन कॉर्नर में पॉकेट खींच दीजिए, फिर इस कॉर्नर में पॉकेट खींच दीजिए। अभी ये जो अटेम्प्ट हो रही है, ये जो उठा रही है, इधर में पॉकेट, इधर में पॉकेट है, इधर में पॉकेट है। ये कोई इधर में थोड़े ना कोई पॉकेट होता है। पॉकेट कॉर्नर में होता है, कॉर्नर में होता है। अब ये जो नीचे घुसा रही है, इधर में किधर पॉकेट है? इधर में पॉकेट है ही नहीं। तो ये जो उठा रही है, उठा के फिर ये जो पटकेगा, पटक के फिर ये उठाएगा, लास्ट में जाके या इधर ये वाला पॉकेट या फिर ये वाला पॉकेट में, दोनों में से किसी एक पॉकेट में डालने वाला है। और तब तक अभी मिडिल ही नहीं आया, टाइम इंटरवल नहीं हुआ, उससे पहले तो ये दिखा रही है कि ये देखो बाबू, 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 4 मूव, देन 5 मार रहे हैं। इंटरवल के बाद असली कहानी खेल चालू होता है। जी 50%। अभी तो इंटरवल मारा ही नहीं है। जिसके लिए आपको कैरम चाहिए, हमको कैरम वैरम कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो यही पे सीधा मस्त है। मंथली कैंडल लगाएंगे और 12 महीने की कैंडल लगाएंगे, बस। सारे कैरम वैरम हमको यही पे खड़े खड़े दिख जाएगी, क्योंकि टाइम इंटरवल पता चल जाएगा, मिडिल पोर्शन पता चल जाएगा, बस उसके बाद सेंटर पॉइंट भी समझ में आ जाता है। अब बोलिए, क्या करोगे आप? किसकी कैरम बनाने वाले हो? जितना मेहनत आप करने वाले हो, किसके ऊपर करने वाले हो? इसी डायग्राम के ऊपर ही ना करने वाले हो। और वही डायग्राम तो हमको यही पे मस्त दिख रही है। क्या फर्क पड़ता कि अपन यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना दिए तो सेंटर बना दिए, क्या फर्क पड़ता है कि वहां पे कॉर्नर पॉकेट, इधर कॉर्नर पॉकेट बना दिए। जिंदगी में तो ये वाला कॉर्नर पॉकेट पे प्राइस चलने वाला है नहीं, कभी नहीं जाएगा, तो वो तो खींचना ही बेकार है। अब बताइए, आप जो करेंगे वो बेकार में मगजमारी मारने वाले हो। उससे आपको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो, उससे आपकी टाइम पास अच्छा हो जाएगा। हाँ, 1.5 घंटा 1 घंटा जो भी आप टाइम पास मानने वाले हो वो अच्छा लगेगा। वास्तव में आप कुछ भी नहीं सीखोगे। क्योंकि उसके लिए जो प्रैक्टिस चाहिए, उसको भी करने के लिए आपको फिर से 2-3 साल चाहिए होगा। किसी भी चीज को बिना प्रैक्टिस करे सिर्फ सीखने का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। उससे अच्छा है ना कि मंथली कैंडल और ईयरली कैंडल देख लेना। क्योंकि ये अगर यहाँ से वहां जा रही थी तो आज ऐसे कैसे हो गई, और ऐसे होने से इस महीने में क्या इम्पैक्ट आ गई, और वहां पर ये जो हाई मारा है, हाई से लो, देन लोअर हाई एंड लोअर लो, इसकी डायरेक्शन क्या है आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, सिर्फ इतनी सी सिनेरियो से। अभी कैरम थ्योरी के लिए उसकी रिफ्लेक्शन समझ में आना चाहिए। रिफ्लेक्ट तो ऑलरेडी हो चुकी है। रिफ्लेक्ट क्या हुआ है, यहां से ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है, अब वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। अगला जो रिफ्लेक्ट आएगा, फिर से रिफ्लेक्ट यहां से आएगा, क्योंकि पॉकेट तो कॉर्नर में होता है। चलिए, गला दर्द करने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर खत्म करते हैं।